बदलते भारत की नई तस्वीर के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने देश में बदलते मिजाज के मद्देनजर हराम खास को विकास की मुख्य धारा में आगे आकर योगदान करने का आह्वान किया। होली की पूर्व संध्या पर मोदी ने जिन 9 क्षेत्रों में लोगों को आई एम न्यू इंडिया के तहत आगे आकर शपथ लेने का आह्वान किया, उसमें सबसे पहला कदम काले धन के खिलाफ है। शपथ में कहा गया है, मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत के साथ खड़ा हूं। मैं देश से भ्रष्टाचार और काले धन को पूरी तरीके से हटाने के साथ खड़ा हूं, जिसने भारत के विकास को धीमा कर दिया है। मैं भ्रष्टाचार को ना तो बढ़ावा दूंगा और ना ही सहूंगा। मैं नए भारत का हिस्सा हूं, जो 125 करोड़ भारतीयों की शक्ति से अपनी ताकत लेता है। आइए साथ में मिलकर 2022 तक, जब हम आजादी के 75 साल पूरे कर रहे हैं, एक सशक्त, समृद्ध और समावेशी भारत का निर्माण करें। सरकार ने काले धन के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए पहले ही कैबिनेट में काले धन के खिलाफ एसआईटी का गठन किया और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काले धन के खिलाफ इस समिति की सिफारिशों के आधार पर कई कदम उठाए। विदेशों में जमा काले धन के लिए कानून बनाकर विदेशों से काले धन को वापस लाने की मुहिम शुरू की। कई देशों के साथ टैक्स संधियों में संशोधन किए। घरेलू काले धन के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए नया कानून बनाया और काले धन का खुलासा करने के लिए नई योजना की शुरुआत की। नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने के पीछे भी भ्रष्टाचार पर प्रहार करना एक प्रमुख वजह रही। अब गरीब कल्याण के तहत भी काले धन को जमा कर टैक्स और पेनल्टी अदा की जा सकती है। केंद्र में एनडीए की सरकार के अब तक के करीब 3 सालों के शासनकाल में अब तक भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आया है। सरकार काले धन और करप्शन के खिलाफ शुरू से ही सख्त नजर आ रही है और आम जनता में भी ये संदेश साफ हो गया है। आने वाले दिनों में भी आयकर विभाग टैक्स की चोरी कर रही कंपनियों के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ने जा रहा है। दूसरों के नाम संपत्ति खरीदने बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाए जा चुके हैं और माना जा रहा है कि बेनामी संपत्ति पर सरकार जल्द ही सख्त कदम उठाने जा रही है। कुल मिलाकर काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के सख्त कदम जारी हैं और शायद इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने नए कैंपेन आई एम न्यू इंडिया के तहत काले धन के खिलाफ जंग को सबसे पहले पायदान पर रखा है। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।